नमस्कार जी, राधे कृष्णा। मैं पंडित शुभम शास्त्री इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने समकक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं जो ज्योतिष से जरा हट करके है। बहुत बार हमने लोगों के मन से ये बात अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरा जो कारोबार था एकदम बंद सा हो चुका है। कारोबार करने को लेकर के बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रबंधन कर रहे हैं, फिर भी वो चलने चलाने का नाम नहीं ले रहा है। घर परिवार में हमेशा हमेशा कलह कलेश का वातावरण वगैरह बना रहता है। घर में किसी न किसी व्यक्ति का हमेशा हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव सा जैसे बना रहता है। हम ये लगातार इन चीजों के ऊपर हम वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। आज हमारा विशेष प्रश्न ये है, इस चीज को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं कि गुरुजी मैंने बहुत सारे पूजन पाठ किए, ब्राह्मणों से भी हमने कराया है और बहुत सारे हमने खुद से भी टोटके वगैरह किए कराए हैं, लेकिन हमें जो वहां से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको खुद स्वतः से ही आपको समझ में आ जाएगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिष के पास में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से इस चीज को लेकर के आप समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति या किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं और अपनी फलाफल अपनी समस्या को रखते हैं कि भाई हमारे साथ में ये चीजें कर लेंगे, तो ज्योतिष क्या कहता है कि वो अपने आप को लेकर के वो पूजन को सजेस्ट करता है। आप किसी डॉक्टर के पास में अगर आप जाएंगे तो आपका वो चेकअप करेगा तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपको दवा देगा। आप किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे या किसी ओझा के पास में जाएंगे तो वो अपनी कार्यशैली आपके सामने प्रस्तुत करेगा। और जिसमें बहुत बार ये होता है कि आदमी इन उलूल जुलूल की चीजों में फंस करके अपने जीवन में जो अमूल्य जो समय होता है, अमूल्य जो उसका धन होता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर की चीजों में व्यय हो जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि हाँ हर चीजें अपने अपने जगह पे सारी चीजें ठीक है। वस्तुतः होता क्या है कि अब आपको समझने की जरूरत ये है कि आपका सपोज कारोबार वगैरह को लेकर के सही कंडीशन नहीं रह पा रही, बार बार उथल पुथल आपको लेकर के चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने पत्रिका में राहु व केतु की पोजीशन को देखने की जरूरत होती है, क्योंकि राहु केतु को छायावादी ग्रह माना गया है और राहु केतु से पितरों का भी संबंध होता है। अगर 2, 5 या 9 स्थान पे वो विराजमान होते हैं तो पितरों का भी संबंध होता है। और अमूमन कुछ कुछ जगहों पे राहु व्यक्ति को एकदम राजा भी बनाता है और रंग से मतलब राजा से वो रंग भी बनाने का वो काम करते हैं, तो वो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपका लग्नेश अगर जो लग्न का स्वामी है, जहां से व्यक्ति का रंग रूप चरित्र व्यवहार इत्यादि इत्यादि वगैरह की चीजों को लेकर के विचार किया जाता है, तो ये अगर आपका प्रबल होता है तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहता है। पत्रिका में 4, 8, 12 भावों को छोड़ करके अगर चंद्रमा किसी भी अच्छी कंडीशन में विराजमान है तो फिर आपको दिक्कत, तो फिर आपको परेशानी वगैरह नहीं आएगी। या इन भावों में विराजमान है चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आपको लेकर के मन आपका व्यथित रहेगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका डिसीजन पावर कमजोर हो जाएगा, आप आलसी हो जाएंगे, काम करने का आपका मन नहीं लगेगा, काम को लेकर के रुचि नहीं होगी। ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। फिर भी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ में हो क्या रहा है, तो आपको अपने पंचम स्थान और अपने 10वें स्थान को देख करके जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुल के देवता हैं, जो आपके पितृ के जो देवता हैं, उनको आपको मजबूत करना चाहिए। और अगर यहाँ तक भी आप कर चुके हैं तो फिर सबसे मेन काम होता है आपके जीवन में जिसकी महादशा, जिसकी अंतर्दशा और जिसकी प्रत्यंतर दशा चल रही, उसके अनुरूप से आप अगर उपाय करते हैं, उसके अनुरूप से अगर आप उस टोटका वगैरह करते हैं, क्योंकि पत्रिका तो एक हो गई कि आपके लाइफ टाइम पूरे लाइफ पर्यंत तक वो वही वैसे ही रहती, लेकिन जो दशा होती है, जो दिशा होती है, ये कुछ कुछ समय पे बदलती रहती है। तो जो जब जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा वगैरह आती है तो उस समय वो अपना ज्यादा फल देती है, ज्यादा वो प्रभाव डालने का काम करती है। आप सपोज समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा चल रही है, शनि अगर आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी पोजीशन में है, पर फिर भी शनि मतलब एक स्लो प्लैनेट है, वो आपके कार्य को रुक रुक करके कराएंगे। चंद्रमा की दशा चल रही है, अगर आपका चंद्रमा प्रभावित है तो आपका मौसम जने की बारी आपको बार बार सताएंगे, आप मन से आप कंफ्यूज रहेंगे, आप एकांतवासी हो जाएंगे,
मंगल की दशा आप सपोज आपके ऊपर चल रही है तो आप गुस्सैले हो जाएंगे, जिद स्वभाव से हो जाएंगे। और यही अगर जैसे मैंने जिन चीजों को लेकर के नाम दिया और ये अगर आपको लेकर के पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ पहले की दशा चल रही वो आपके लिए विषम थी और ये दशा आएगी तो फिर ये उन चीजों में वृद्धि करने का काम करेंगे। सपोज अगर आपके परिवार में जैसे आपको लगता है कि राहु व केतु की दशा चल रही है तो घर परिवार में तनाव का वातावरण रहेगा। किसी न किसी एक व्यक्ति को अक्सर महसूस होगा कि फीवर, तनाव, छोटा मोटी दिक्कत, छोटी मोटी परेशानी वगैरह। घर परिवार में जितने लोग होंगे उतने तरीके की बातचीत वगैरह कराएंगे। तो यहाँ तक आप समझते होंगे। मेरे हिसाब से आपको सबसे मेन मुद्दा यह है कि आप अपने जीवन में महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के ऊपर आपको काम करना चाहिए। और उसके साथ में आपके लग्न भाव के जो स्वामी होते हैं केंद्र के 1, 4, 7, 10 इन भावों को आपको मजबूत करना चाहिए। आपके पंचम और नवम स्थान को मजबूत करना चाहिए, जिनमें वस्तुतः सबसे मेन है आपका लग्नेश। अगर आप इसको मजबूत कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके कारोबार में किसी भी तरीके की दिक्कत और किसी भी तरीके की परेशानी आपको आएगी। अब एक सामाजिक व्यवहारिक तौर पे आप समझे कि आप जहाँ पे जिस जगह पे तो आप इस तरीके का अगर वातावरण बनाएंगे तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी वगैरह होगी। आप घर परिवार में आपके जो बड़े बुजुर्ग हों आप उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। पत्नी के साथ में, पति के साथ में आप अच्छा व्यवहार रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास में टीम वर्क है, आपके लेबर है, तो आप उनके साथ में अपना अच्छा व्यवहार वगैरह रखना आप शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपका शनि मजबूत होता है। इससे आपके जो राहु का जो दुष्प्रभाव होता है उससे आपको रिलीफ मिलता है। इसके साथ में आप रोजाना बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए और रोजाना भगवान कृष्ण का घर में, या तो अगर पास में मंदिर हो तो मंदिर का दर्शन करिए, या घर में ही भगवान क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं कि जिन्होंने पांडवों के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ चुकी थी, कितना बड़ा संकट आ गया था, बस उनके चरण और शरण और ग्रहण में जाने मात्र से समस्त प्रकार की उनकी मनोकामना थी वो परिपूर्ण हुई थी। तो बस आपको इतना कराने की जरूरत है। आशा करता हूँ मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक राधे कृष्ण।